हेलो, अस्सलाम वालेकुम। So this is Anas Naam. Welcome to the IEEE Nurse PNEC chapter webinar that is on Adobe Illustrator for beginners. I hope कि सबने अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा एंड अली, कैन यू कंफर्म कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, तो स्टार्टिंग ऑफ मैं आप होपफुली आप सबने Adobe Illustrator इंस्टॉल कर लिया होगा, और क्योंकि ये वेबिनार में हम Adobe Illustrator CC यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली CC 2020 वर्जन। सो होपफुली आप सबने CC ही इंस्टॉल किया हुआ होगा। CS6 या CS6 या CS5 उसमें भी कोई इशू नहीं है, बस आप कुछ फीचर्स मिस करेंगे। Okay, I'll be sharing my screen now. So, moving forward, here's the entire interface of this Adobe Illustrator. Hopefully सबको नज़र आ रहा होगा। अली, एक दफ़ा कंफर्म करना। जी नज़र आ रहा है, क्लियर है। तो जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन नज़र आएगी, इट विल बी wait for this. जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। सो इस स्क्रीन से आगे जाने के लिए आपको ये करना होगा कि क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, और उसके लिए आप कोई सा भी उसकी डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आप उसके नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने नाम रख दिया वेबिनार के नाम से, और उसके डायमेंशंस का फॉर्मेट के इंचेस में होना चाहिए, मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में। सो यू कैन ऑल्सो चेंज दैट। हेयर हमारे पास ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट चाहते हैं या फिर लैंडस्केप, तो डेट कुड बी चेंज एज वेल। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, डेट इज़ RGB या कलर मोड। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, RGB या CMY के। उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि दोनों का फ़र्क डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, क्रिएट पे क्लिक किया तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। सो मेरे पास पहले से एक फ़ाइल ओपन है। आई विल बी मूविंग टू दैट। ओके, तो अब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड वेक्टर्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर बेसिकली, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ तो उनको पता होगा कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमारे पास नंबर्स वगैरह स्टोर हुए होता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स का हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वो हमारे पास लोगो डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, ब्रांडिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, आइकन डिज़ाइन, टाइपोग्राफिक, आर्ट, इलस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, उनकी पैकेजिंग, जो आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। सपोज आपके पास क्या कहते हैं, एक नेस्ले का मिल्क पैक का कर्टन है, तो उसमें भी हमारे पास जो लेबल्स वगैरह लगे हैं वो सब वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन किए जाते हैं, स्पेसिफिकली एडोब इलस्ट्रेटर पे। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास जो उसके डिज़ाइंस होते हैं वो हम प्रिंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स वगैरह के जो इंटरफेस होते हैं वो भी इलस्ट्रेटर पर डिज़ाइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। और साथ साथ इंटरेक्टिव वीडियोस अगर आप क्रिएट करें तो उसमें छोटे से पॉपअप इलस्ट्रेशंस वगैरह वो भी आप
एडोबी इलस्ट्रेटर डिज़ाइन करके शो कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर का फ़ायदा क्या है फ्रॉम फोटोशॉप? इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट से मुराद कि सपोज़ आपने एक लोगो क्रिएट किया है। अब ये लोगो जो है एक एयरलाइन का, इधर आप एग्जांपल में देख सकते हैं एक एयरलाइन का लोगो है। इस लोगो, जो डिज़ाइनर है उसने डिज़ाइन किया इस लोगो को, और उस लोगो को आप प्रिंट कर सकते हैं ऑन अ बिजनेस कार्ड एज वेल एज ऑन द टेल ऑफ एन एयरप्लेन। यानी कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होती, और एक तरह से ये रेजोल्यूशन, कम्प्लीटली रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। अच्छा, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंसी की एक अच्छी सी एग्जांपल इस आर्ट के अंदर है कि अगर मैं इसको जूम करना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू जूम इनटू दिस, तो मैं इतना चाहूँ जूम कर सकता हूँ और इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगी। तो एक तरह से ये एक इसकी एग्जांपल थी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास इलस्ट्रेटर का एक और एडवांटेज ये है कि इलस्ट्रेटर पे आप, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का डिफरेंस ये है कि फोटोशॉप पे आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। कोई आपको इमेज चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, आप उसमें चेंजेस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इमेज, इसमें एक सॉकर प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर था, उसको उसकी इमेज को मैनिपुलेट करके चेंज किया गया है। लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर में आपके पास एक इंटायर सिंपल कैनवस होगा। कैनवस में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास अगर कोई ड्राइंग आपने बनाई है तो वो भी आप इस पर उसको डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। So here are some good examples of these. अच्छा, सो आज हमारे पास डे डे वन है, तो हम डे वन में क्या क्या सीखेंगे? सिंस इट इज़ अ कम्प्लीटली बिगनर्स कोर्स, सो सबसे पहले बेसिक्स में हमारे पास आपको इलस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट्स किस तरह से एडिट की जाती है, किस तरह से क्रिएट की जाती है, और उसके साथ साथ आर्ट बोर्ड जो है बेसिकली हमारे पास पेजेस का कॉन्सेप्ट है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। शेप्स, बेसिक शेप्स, कंबाइनिंग शेप्स, लेयर्स, और अगर किसी ने फोटोशॉप यूज़ किया तो उसको पता होगा कि लेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे पास किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारे पास लेयर्स के बगैर काम नहीं होता। आपके पास सारे जो वेक्टर आर्ट्स, आपका सारा जो वर्क स्पेस है वो लेयर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप हर चीज़ इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। फिर अपीयरेंस एंड ड्राइंग्स, उसमें हमारे पास कलर्स और स्ट्रोक्स इस तरह से ऐड किए जाते हैं, और एक टूल है पेन टूल, उसका यूज़ भी सीखेंगे। बेसिकली अगर आपको सिर्फ पेन टूल, शेप टूल और ये सिलेक्शन टूल, ये सब भी यूज़ करना आ जाए तो यू कैन create a lot of things from this। और लास्टली हमारे पास एक्सरसाइज होंगी। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना सबके लिए लाजिम है, और इस एक्सरसाइज पे एक कल छोटा सा क्विज भी रख लेंगे, और उन्हीं को, मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड, और उन्हीं को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो इस क्विज को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ, हमने अब न्यू फाइल क्रिएट की। होपफुली सबको न्यू फाइल क्रिएट करना आ गया होगा, और उस न्यू फाइल में हमारे पास जब ये अपीयर होगा आर्ट बोर्ड, दिस इज द एंटायर आर्ट बोर्ड। ये एक तरह से आप पेज समझ रहे हैं जिसमें आप कोई भी आर्ट, वेक्टर, लोगो, हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ। So suppose I create a simple art. I am creating this art using the pen tool। ये आप देख सकते हैं ये पेन टूल है, इसका शॉर्टकट भी पी है, पी दबाएंगे तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। सो
I draw this straight line. अभी मैं बस एक आर्ट ड्रॉ करके आपको शो करूँगी किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं. सो डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट आई एम डूइंग हियर. ये सारे शेप टूल्स पेन टूल्स आपको इस वेबिनार में सिखाए जाएंगे. So suppose I create this arrow. Here I created this arrow. This arrows के through I can also manipulate it to create something like copy minus. ठीक है, तो आई यूज़ द पेन टूल. पेन टूल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की. जिस सिंपल लाइन एक ड्रॉ की. सिंपल लाइन ड्रॉ करने के बाद आई ऑल्सो क्रिएटेड अ ट्राइंगल. ट्राइंगल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. आपके पास एक पेन टूल है. पेन टूल से जब आपने लाइन क्रिएट कर ली तो आपके पास एक लाइन शो हो जाएगी. ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ लाइन. अच्छा, अभी लाइन ट्रांसपेरेंट है या उसकी विड्थ बहुत कम है, आपको मतलब क्लियरली नज़र नहीं आ रही. तो इसकी विड्थ को इंक्रीज करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको इसका स्ट्रोक या फिल स्वैप करना पड़ेगा. हमारे पास ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस में हमारे पास ये वाला एरिया जो है, दिस इज कॉल्ड फिल एंड दिस इज द स्ट्रोक. ठीक है, ये आपके पास टॉप पे भी अपेयर होता है. टॉप पे हमारे पास फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं. सो सपोज मैंने इनको रिवर्स कर लिया, स्वैप कर लिया फिल और स्ट्रोक को. ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. फिल जो है वो फिल जो है वो उसमें कोई भी फिल ऐड नहीं है, नन है. और हमारे पास जो स्ट्रोक है कम्प्लीटली ब्लैक. ठीक है, अब स्ट्रोक की मैं विड्थ भी इंक्रीज कर सकता हूँ फ्रॉम हेयर. अच्छा, अगर आपके पास ये वाला पैनल अपेयर नहीं हो रहा है टॉप पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा एसेंशियल्स. यहाँ पे एसेंशियल्स शो होगा. अगर सीसी सबके पास है तो सीसी में एसेंशियल्स शो होगा. तो एसेंशियल्स हटा के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एसेंशियल्स क्लासिक, ताकि यह टॉप पैनल आपके पास अपेयर हो. और ये टॉप पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एसेंशियल्स क्लासिक पे ही सेट करके रखें. ओके, हमारे पास पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लिया. अब सपोज मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो मैं पॉलीगॉन टूल पे जाऊँगा. अच्छा, आपके पास हर टूल पे एक छोटा सा मार्कर होगा, एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मार्कर होगा. राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक टाइनी सा ट्रायंगल बना हुआ है. सो उस पर आप क्लिक करके जब क्लिक और होल्ड करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस शो हो जाएंगे कि पेन टूल में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है. ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट टूल, इसको आगे चल के देखेंगे. और हमारे पास शेप टूल जो अभी देख रहे हैं, शेप टूल में हमारे पास अगर हम प्रेस और होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास मल्टीपल शेप्स के ऑप्शंस आ जाएंगे. रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, फ्लेयर. रेक्टेंगल से आप
four-sided figure will be a rectangle as well as a square. रेक्टेंगल से आप रेक्टेंगल स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं जिनके एजेस राउंडेड होंगे। इलिप्स टूल से सर्कल्स, ओवल्स, किसी तरह का भी इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल से आप मल्टीपल साइडेड फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार टूल से स्टार्स, फ्लेयर टूल से फ्लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो एक पैनल है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन एक पैनल ओपन करेगा। इस पैनल से आप सारे टूल्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं और कहीं पे भी मूव करके प्लेस कर सकते हैं। ये सपोज अब मैंने पॉलीगॉन टूल यूज़ करके कोई भी शेप क्रिएट करना है। सो सपोज आई क्रिएट अ शेप, अ थ्री साइड शेप। तो अब मुझे सेलेक्ट करना होगा कि जो शेप है पॉलीगॉन टूल का, शेप के कितने साइड्स होने चाहिए। सो सिंस आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल, तो मैं ट्राइंगल सेलेक्ट करूँगा और ट्राइंगल में हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। अब ट्राइंगल में हमारे पास वापस से स्ट्रोक्स आ रहे हैं। ट्राइंगल में फिल नहीं है। अगर मैं इसको इधर प्लेस करूँ तो इधर देख सकते हैं कि इसमें ट्राइंगल में कोई किसी तरह की फिल नहीं है, उसके सिर्फ स्ट्रोक हैं। जो एजेस, जो बाउंड्री पे जो ब्लैक कलर है, दैट इज़ द स्ट्रोक। तो अब स्ट्रोक को मैं अगर फिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूँगा तो स्ट्रोक डिसअपेयर हो गया और फिल हमारे पास ब्लैक हो गई। फिल का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, आई कैन चेंज इट टू एनीथिंग। यहाँ पे हमारे पास कलर का पैनल है। मैं कलर के पैनल से जो इलस्ट्रेटर कलर प्रोवाइड करते हैं, बेसिक पैलेट जो प्रोवाइड किया हुआ है इलस्ट्रेटर ने, उसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। डेट कलर कुड बी एनीथिंग, आई कैन प्ले अराउंड विथ इट, और मैं कोई सा भी कलर इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक ऑन दिस पैनल और फिर आपके पास एक कलर पिकर का विंडो ओपन होगी और विंडो पे आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। आरजीबी वैल्यूज़ में मतलब अगर आपको उसकी आरजीबी वैल्यूज़ पता है कोई भी स्पेसिफिक कलर की, तो आप उसको इधर एंटर करके वो आरजीबी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जब आरजीबी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं तो डैट इज़ ब्लैक, और अगर हमारे पास मैक्सिमम होंगी तो डैट इज़ वाइट। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप अगर कोई भी कलर के आपके पास वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक और टूल है। सपोज मेरे पास एक इमेज है। होपफुली सबको शेप टूल समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं शेप टूल से एक स्टार क्रिएट कर लेता हूँ 50 साइडेड। स्टार क्रिएट किया। ठीक है, स्टार क्रिएट किया जिसके 50 साइड्स हैं, और मैं किसी तरह का भी स्टार क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज 5 साइडेड स्टार जो नॉर्मली आपको पता होगा। ये स्टार क्रिएट कर लिया। स्टार को रिसाइज भी कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, let's remove this. तो यहाँ तक हमें शेप टूल समझ आ गए। सिलेक्शन टूल, पेन टूल से आप किसी तरह का भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, और किसी तरह का भी आप शेप क्रिएट करने के लिए आपको इससे एक तरह से आप पॉइंट्स क्लिक करके डिफरेंट शेप्स क्रिएट करें। इसको हम डिटेल में, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टूल है, आप काफ़ी तरह की वेक्टर आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। अनस भाई, जी। आप थोड़ा बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं। आप थोड़ी स्पीड अपनी जो है स्लो कर लें। आप काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बोलने की स्पीड अपनी थोड़ी स्लो कर लें। यहाँ पे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी स्पीड स्लो कर लें। ठीक है, ठीक है।
आप थोड़ा ओवरव्यू जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना वहाँ से स्क्रैच ओवरव्यू दे दें जल्दी से। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ शेप टूल्स। सो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मिनट साल में प्लम्बर बनूंगा, क्योंकि आशीष ओके, तो अब तक हमने 3 टूल सीख लिए हैं। एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल से आप किसी तरह का भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। इट कुड बी अ पॉलीगॉन, इट कुड बी अ कर्व। सपोज आपने कर्व क्रिएट करना है तो इसको डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं वो पेन टूल को ही यूज़ करके आर्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास शेप टूल है। शेप टूल में हमारे पास मल्टीपल शेप्स क्रिएट करने के ऑप्शन हैं। 4 साइड फिगर्स, 4 साइड फिगर्स में देयर कुड बी अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, and then there is rounded rectangle, जिसमें हमारे पास जो शेप होगा 4 साइड उसके कर्व्स, उसके साइड जो होंगे एजेस वो कर्व होंगे। फिर हमारे पास इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के इलिप्सेस क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल और ओवल जो शेप अच्छा है। देन हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल में आई कैन क्रिएट मल्टीपल साइडेड फिगर्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी साइड्स में चाहूँ, आई कैन क्रिएट अ फिगर with that many sides. तो अब तक हमने ये 3 टूल्स ही देखे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और टूल है, दैट इज द टाइपोग्राफिक टूल, टेक्स्ट टूल, जिससे आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। लाइक सपोज आई एम क्रिएटिंग दिस लोगो। अच्छा, टेक्स्ट टूल से आप मैंने टेक्स्ट एंटर तो कर दिया, लेकिन अगर मुझे सपोज फॉन्ट चेंज करना है या उसका फॉन्ट चेंज करना है या फिर उसको बोल्ड, रेगुलर या कोई और से फॉर्मेट में चेंज करना है, तो ये हमारे पास टॉप पैनल पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी मैंने फॉन्ट लेटर सेलेक्ट कर लिया और सपोज आई टर्न इट इनटू ब्लैक। ठीक है, उसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो इंक्रीज द फॉन्ट साइज। सिमिलरली इस आई को भी मैं इसी तरह से फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक और टूल है, डेट इज़ द आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल हमारे पास किसी भी
दूसरे शेप का या दूसरे टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करके आपके जो सिलेक्टेड आइटम है उस पर पेस्ट कर देता है। अगर मैं सपोज आई को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये स्मॉल आई सेलेक्ट किया और फिर मैंने आई ड्रॉप टूल सेलेक्ट किया। आई ड्रॉप टूल को फिर मैं क्लिक किया ऑन ए, तो मेरे पास उसका फॉन्ट, उसका कलर और साथ साथ उसका फॉन्ट साइज सब सेलेक्ट हो गया, इस शेप के ऊपर पेस्ट हो गया। और बेटर अंडरस्टैंडिंग में एक और दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। सपोज आई चेंज इट्स कलर टू डार्क ब्राउन और इसका फॉन्ट साइज मैंने डिक्रीज कर दिया है। आई ऑल्सो मेक इट रेगुलर। वेट अ सेकंड। ओके, तो अब मैंने आई ड्रॉप टूल पे सेलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक किया, तो आई कैन सेलेक्ट दिस टूल और मेरे पास इसका कलर इसी के हिसाब से एडजस्ट होगा। सिमिलरली मैंने अगर इसका भी कलर ब्राउन करना है तो आई कैन यूज़ द आई ड्रॉप टूल और जस्ट क्लिक ऑन ए और इसका भी कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, suppose I want to create, I am creating some sort of shape. Let's create a pen. ठीक है, मैंने पेन टूल से ये शेप क्रिएट किया। अब इस शेप को I can select this shape और राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसमें से आई वुड सिलेक्ट द ऑप्शन ट्रांसफॉर्म है हमारे पास। ट्रांसफॉर्म इज सॉर्ट ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑप्शन फ्रॉम है। उसमें हमारे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। मूव, आई कैन मूव दिस आर्ट टू एनीवेयर ऑन द बोर्ड, आई कैन रोटेट दिस आर्ट, आई कैन रिफ्लेक्ट दिस, आई कैन स्केल और शेयर इट। रिफ्लेक्ट में हमारे पास उसकी रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता है। रोटेट में रोटेट होगा, मूव में कहीं भी मूव कर सकते हैं। स्केल से आप साइज चेंज कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस and then simply copy। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है, इस टूल का फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ एक साइड क्रिएट करें और अगर जो शेप जो है अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसकी दूसरी साइड क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है फ्रॉम स्क्रैच। तो आप उसको बस डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दें और देन यू कैन ग्रुप दिस। अच्छा, इस दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, फर्स्ट दिस शेप देन दिस और राइट क्लिक, वही वाला पैनल आ गया। अब उसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज द ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप से हमारे पास ये एक ही ग्रुप बन जाएगा, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। अगर मैं सपोज अभी सिर्फ क्लिक करता हूँ इस पे, इसके एजेस पे, तो सिर्फ ये वाला पार्ट हाईलाइट होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट हाईलाइट। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, तो आई विल सेलेक्ट एंड ग्रुप। ठीक है, अब मैं जिस पे भी सिलेक्ट करूँ ये पूरा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा। और इसको फिर आई कैन मूव इट अराउंड, इसको रिसाइज कर लूँ तो दोनों पार्ट्स रिसाइज होंगे। अच्छा, अब मुझे वापस से अगर सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं आइदर आई कैन अनग्रुप दिस, मैं इसको अनग्रुप कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, मैं इसके ऊपर एक के ऊपर सिलेक्ट किया, फिर मैंने दोबारा से डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये उस ग्रुप के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके ग्रुप में एंटर हो गया। अब उस ग्रुप में हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों को मैं अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। सपोज इलस्ट्रेटर का हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि इस लॉसलेस है
और लॉसलेस का फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें कितना भी जूम करना चाहें जूम कर सकते हैं। ये मुझे एक पॉइंटेड ट्रायंगल क्रिएट करना था विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, and then I can draw a simple small circle around it. तो ये भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैंने ग्रुप कर दिया दोनों पूरे ऑब्जेक्ट को एंड दिस बिकम्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास सपोज मुझे इस आर्ट वर्क को एक्सपोर्ट करना है। इस आर्ट वर्क को एक्सपोर्ट करना है तो आई कैन एक्सपोर्ट इट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रोक साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। आई कैन मेक इट मोर, इसकी थिकनेस और इंक्रीज कर सकता हूँ इसकी बॉर्डर्स की बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रोक साइज। इसमें मैं अपनी प्रीसेट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ 2.25, सेट इट टू 2.25। सपोज आई हैव टू एक्सपोर्ट दिस आर्ट। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे आई विल गो टू फाइल सेक्शन एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस हियर। अब जो इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर क्रिएट्स अ फाइल इन द फॉर्मेट .ai। इलस्ट्रेटर जो फाइल्स के फॉर्मेट क्रिएट करता है डेट इज इन द फॉर्मेट .ai। सपोज आपके पास, और लेकिन आपके पास जो यूजुअल इमेजेस होती हैं, लोगोस होते हैं, वो आपके पास फॉर्मेट्स होते हैं .jpg और .png, then there are also jpeg। सो अगर आपको इसमें एक्सपोर्ट करना है तो आप यू विल हैव टू गो टूवर्ड्स द एक्सपोर्ट साइड। एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट एस। एक्सपोर्ट एस में आप जहाँ पे भी आपने सेव करना है इस आर्ट को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम सेट कर देते हैं, सपोज इट्स अ लोगो। सो लोगो नाम से आई विल सेव इट। यूज़ आर्टबोर्ड्स, यू विल क्लिक ऑन यूज़ आर्टबोर्ड और इस आर्टबोर्ड का नंबर लिखेंगे। आर्टबोर्ड का नंबर आपको कैसे पता चलेगा? आर्टबोर्ड का नंबर आपके पास बॉटम लेफ्ट पे लिखा होता है। ये वाला पैनल जो आपको शो कर रहा है कि जूम साइज कितना जूम किया हुआ है आपने उस पैनल के अंदर, एंड दिस शोज द आर्टबोर्ड नंबर। सही, आर्टबोर्ड नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, सपोज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट 7। 7 सेलेक्ट किया तो 7 को एक्सपोर्ट करूँगा तो इट विल सेव दैट इमेज। ठीक है, और जिस फोल्डर में मैंने सेलेक्ट किया उस फोल्डर में वो सेव हो जाएगी। ऑल राइट। सो अगर मुझे वो वापस इमेज को एक्सेस करना है तो आई कैन एक्सेस इट अगेन बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन ओपन में जाके तो लोगो जो है वो
यहाँ पे सेव हो गया है। आप देख सकते हैं कि लोगो का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। जो लोगो सेव हुआ है इट डजंट हैव अ बैकग्राउंड। तो सपोज अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो यू विल हैव टू ऐड अ शेप बिहाइंड दिस। आर्टबोर्ड जो है, आर्टबोर्ड वाइट कलर का जो आर्टबोर्ड है बैकग्राउंड में, इट डजेंट मीन कि जो आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगा उसके पीछे भी बैकग्राउंड होगा, क्योंकि ये जो जब आप सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ वो आर्टबोर्ड के सामने वाला शेप को सेव करता है। सो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आपको इसका बैकग्राउंड भी चाहिए तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। अगर वाइट कलर का चाहिए तो वाइट कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। आई विल मेक इट वाइट, ठीक है। और अगर मैंने स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ उस पर, सो दैट इट्स विजिबल कि मैंने एक बॉर्डर लाइन बनाई है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये कम्प्लीटली हमारे पास इस फाइल को सेव कर लेगा। अच्छा, मैंने ये आर्ट पहले से क्रिएट कर लिया था, सो लेट्स मूव अहेड। सपोज यू हैव टू कलर इट, और आपको अगर इसको कलर करना है तो कलर करने के लिए आपके पास कलर पैनल है। तो सबसे पहले आई विल क्रिएट अ बैकग्राउंड शेप, अ स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है, आई हैव क्रिएटेड अ स्क्वायर, ठीक है। ये बाउंड्री आपको नजर आ रही, और स्क्वायर की जो फिल है डेट इज़ वाइट, और उसकी स्ट्रोक्स एजेस जो हैं वो हैं ब्लैक। तो अगर मुझे इसको, मेरा जो आर्टवर्क है उसके पीछे मूव करना है, अगर मुझे उसके पीछे मूव करना है तो उसके लिए मेरे पास सिंपल तरीका ये है कि आई सेलेक्टेड अरेंज सेंड बैकवर्ड, ठीक है। मैं इस तरह से बार बार बैकवर्ड क्लिक करता रहूँगा तो ये बैक चला जाएगा। अब मैं अगर सेंड टू बैक करूँगा तो कम्प्लीटली बैक पे चला गया। जो मेरे पास शेप था, दिस शेप, दिस स्क्वायर, ये कम्प्लीटली बैक पे चला गया। इसका कलर भी सेट कर लेते हैं। लेट्स मेक इट ब्राउन। लेट्स मेक इट ब्राउन। Okay, wait a second. I've been asked to remove some participants, so let me remove them first. Sorry for the delay. I'm just removing some. कौन कौन है? There is जेठा लाल और बबीता जी। Okay.
अच्छा, अब किसी का अगर कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क इट हेयर इन द चैट ऑन जूम, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप। तो अली ये सब देख के मुझे बता देगा कि कौन सा सवाल है, क्या कोई अगर रेलेवेंट क्वेश्चन हुआ तो ही विल लेट मी नो। अली अगर तुम अनम्यूट करो, कर सकते हो। अब करो, अब ट्राई करो। तो अच्छा अनिल भाई, आप अपना पढ़ाते रहें और मुझे होस्ट बना दें, मैं इन लोगों को देखता रहता हूँ, कोई इसका ठीक मसला नहीं है। ठीक है, मुझे ये बता दो कि किसी का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है जो किसी ने पूछा हो एंड आई हैव ये मिस्ड। एक मारूफ रहमान की तरफ से आया है कि आपने रेंज 7 क्यों रखी थी आर्ट बोर्ड की। अच्छा, आर्टबोर्ड की रेंज 7 नहीं सेट की। जब मैंने सेव किया तो मैंने सेलेक्ट किया है, लेट मी शो यू। मैंने सेलेक्ट किया है कि फाइल में गया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट में मैंने जाके एक्सपोर्ट एस, और रेंज 7 नहीं सेट की। मैंने सेलेक्ट किया है कि जो आर्टबोर्ड नंबर 7 है वो सेव हो, क्योंकि हमारे पास अभी जो मैंने एक इस फाइल जो बनाई है, इस फाइल के अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स हैं। अगर मैं नई फाइल बनाता हूँ, सपोज आई क्रिएट अ न्यू फाइल, मैंने नई फाइल क्रिएट की, तो नई फाइल के अंदर मेरे पास, इफ इट्स विजिबल, तो मेरे पास आर्टबोर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, 1। और इसके अंदर, इस पूरे आर्टबोर्ड के अंदर, इस पूरे फाइल के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है। ठीक है, आर्टबोर्ड आप डिटेल में और कहाँ पे देख सकते हैं, इधर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है, लेयर्स एंड एसेट एक्सपोर्ट, एंड उसके नीचे हमारे पास आर्टबोर्ड्स। तो मुझे ये दिखा देगा कि मेरे जो इलस्ट्रेटर की जो फाइल है, जो मैंने नई फाइल क्रिएट की, कोई सी भी फाइल क्रिएट की है, उसमें मेरे पास आर्टबोर्ड्स कितने हैं। तो अगर मैं वापस अपनी फाइल पे जाता हूँ, मैं अपनी फाइल पे गया, अब इधर मैं देख सकते हैं कि इधर कितने आर्टबोर्ड्स हैं, मल्टीपल, इधर है अराउंड टोटल 12 आर्टबोर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे पास आर्टबोर्ड नंबर 7, आर्टबोर्ड नंबर 7 खोलते हैं, मेरे पास आर्टबोर्ड नंबर 7 में ये वाली फाइल थी, और मुझे सिर्फ ये वाली फाइल सेव करनी थी, इसको इम्पोर्ट करनी थी, सॉरी, इसको एक्सपोर्ट करनी थी इन द फॉर्मेट पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, आर्टबोर्ड फाइल में जाके एक्सपोर्ट, और रेंज पे 7 सेलेक्ट कर लिया। सपोज मुझे अगर मल्टीपल आर्टबोर्ड सेव करनी है, तो उसका 1 मिनट में बताता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास, मैं इसको बैक पे लेके जाता हूँ, इस पूरे शेप को, आई मूव इट टू द बैक, ये अभी ये फ्रंट पे है। ठीक है, अगर मुझे इसको मूव करना है बैक पे, तो आई कैन आइदर अरेंज पे जाके राइट क्लिक करके अरेंज पे जाके सेंड टू बैक सेलेक्ट कर लिया, ये कर सकता हूँ। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, पैनल को फ्रंट पे करके इसको सिलेक्ट किया, और फिर मैंने आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक दफ़ा और देख लें, मैं सेलेक्ट किया स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो इससे ये मेरे पास क्या हुआ, इससे मेरे पास जो भी शेप का जो भी बैकग्राउंड था वो सबसे बैक पे चला गया, और फ्रंट पे हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मैंने इसका कलर चेंज करना है, सो आई कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस कलर। ठीक है, अच्छा, अगर बीच में ये वाला इशू आया किसी को, सही है, कि जो पेन टूल से जो भी शेप क्रिएट किया था उसके भी बाउंड्रीज आ रही हैं, तो सिंपली आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इसको बाउंड्रीज चेंज कर देंगे। तो ये डबल क्लिक करने से क्या होता है,
मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, अच्छा इसका इंटरफेस को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। इसके इंटरफेस को मैं दोबारा से एक दफ़ा शुरू से बता रहा हूँ, तो एक दफ़ा गौर से सब सुन लें कि मेरे पास आर्टबोर्ड्स होते हैं। आर्टबोर्ड्स आर लाइक पेजेस। सही है, मेरे पास ये पूरा एक पेज है, मेरे पास एक और पहला पेज था, दिस वाज द पेज बिफोर इट। सही है, जो वाइट कलर के हमारे पास पेजेस होते हैं या कैनवस भी बोल सकते हैं। सही है, अब मेरे पास मल्टीपल, एक फाइल के नाम में मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब उन आर्टबोर्ड्स के अंदर सपोज मेरे पास ये वाला आर्टबोर्ड है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होंगी। ठीक है, अब इधर सिर्फ एक लेयर है, लेयर्स में हमारे पास सिर्फ ये एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर में मेरे पास सब कुछ सेव हो जाता है, लाइक द बैकग्राउंड इज ऑल्सो इन दिस लेयर। ये बैकग्राउंड हमारे पास इस लेयर में है, ये हमारे पास एरो हमारे पास इस लेयर में है। सारे जो जितने भी एलिमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे इस एक लेयर में स्टोर हुए हुए हैं। और अगर मुझे बैकग्राउंड के लिए एक अलग नई लेयर बनानी है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू लेयर जस्ट फॉर दिस बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड के लिए एक अलग नई लेयर बनानी है, तो सिंपली आई विल सेलेक्ट दिस क्रिएट न्यू लेयर। इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक नई लेयर बन जाएगी। ठीक है, और अब इस नई लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ ब्राउन बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब ये लेयर जो है बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ ब्राउन लेयर क्रिएट की है और उसका नाम रीनेम किया है। अगर मुझे ये ऐड करना है ब्राउन बैकग्राउंड, तो मुझे ब्राउन बैकग्राउंड पे जाना होगा और फिर उसको इस लेयर में मूव करना होगा, कट और पेस्ट। इसका दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जो भी ऑब्जेक्ट है सब ब्राउन बैकग्राउंड, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो इससे लेयर्स के पैनल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो लेयर्स के पैनल में हमारे पास एक ब्लू कलर का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो या वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारे पास ये ब्राउन बैकग्राउंड है। दिस ब्राउन बैकग्राउंड हैज़ बीन सिलेक्टेड। इसमें और भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये स्टार है, ए है, आई है, पेन है, ये टेक्स्ट एरोस हैं, ये सब नहीं सिलेक्ट हुए, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है या ब्राउन स्क्वायर सिलेक्ट हुआ है। अब मुझे अनस भाई एक सवाल आया है हाँ बोलो। कि पेन टूल, शेप टूल, पॉलीगॉन टूल और डायसेक्शन टूल, इन सब के अंदर फ़र्क क्या है? इन सारे टूल्स का डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो टूल्स का भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोग ये देख लें कि किस तरह से लेयर्स और आर्टबोर्ड्स वगैरह मैनेज होते हैं। टूल्स पे बाद में आएंगे, पहले लेयर्स और आर्टबोर्ड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कोई पूछ सकता है। टूल्स में मैं वापस आऊँगा। ये लेयर्स और आर्टबोर्ड्स सबको क्लियर है कि आर्टबोर्ड हमारे पास पेजेस हैं, लेयर्स हमारे पास उस एक पेज पे कितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्टार, एक हमारे पास एरो है, तो ये सारे उस लेयर के अंदर सेव होते चले जाते हैं। तो ये अब मुझे सपोज ये ब्राउन बैकग्राउंड को मूव करना है इस लेयर में, ये इंटायरली वर्क स्पेस मैनेजमेंट है, आप ना मूव करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सपोज आपने एक आर्ट क्रिएट की जिसको आपको बाद में एक्सेस करना है और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेव हुई है, तो एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसकी एक एक्सरसाइज भी है, लेयर्स एक्सरसाइज। ये आप लोगों का एक तरह से टास्क होगा इसको करने का, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लेयर मैनेजमेंट, वाई इज लेयर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कमिंग बैक। अब मुझे अगर सपोज इस ब्राउन वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्लू कलर का स्क्वायर अपेयर हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राउन वाला स्क्वायर सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसको मूव करना है इस ब्राउन बैकग्राउंड की लेयर में, ये वाली लेयर में मुझे मूव करना है। तो आई विल जस्ट सिंपली सेलेक्ट इट और इसको ड्रैग करके इसमें मूव कर दूंगा। रेड स्क्वायर मीन्स कि मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। तो जो ब्राउन बैकग्राउंड है वो ब्राउन बैकग्राउंड की लेयर में सेव हो गया। ठीक है, और अगर मुझे इसको मूव करना है, मतलब लेयर 1 जो है वो सबसे टॉप पे चाहता हूँ कि ब्राउन बैकग्राउंड की जो लेयर है वो सबसे बैक पे हो, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और इसको लेयर 1 के नीचे ड्रैग करके ले आऊँगा। इससे क्या हुआ, ये जो ब्राउन बैकग्राउंड था वो बैक पे आ गया, बाकी सारे लेयर्स इसके टॉप पे आ गई। होपफुली लेयर्स और आर्टबोर्ड सबको क्लियर हो गए होंगे
और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करना भी आ गया होगा। फिर उसके बाद वापस हम टूल्स पे जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड आर्टबोर्ड्स लेयर्स और सेविंग से रिलेटेड किसी का सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बल्कि चैट पे पूछ लें, अली अहमद रीड करके बता देंगे। अली कोई सवाल है? नहीं, अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, वही थे पिछले जो आपसे पूछे। अच्छा, ये एक सवाल आया कि शेप बिल्डर टूल के बारे में बता दें। शेप बिल्डर टूल। ठीक है, सही है। टूल्स पे वापस आएंगे, लेयर्स और आर्टबोर्ड्स का सवाल नहीं है तो वापस इस आते हैं। अच्छा, तो 1 घंटा हो चुका है। मैं एक दफ़ा सबको वापस से बता देता हूँ कि देयर इज दिस एक्सरसाइज जो सबको कंप्लीट करनी होगी। और जिसका भी माइक चल रहा है वो प्लीज़ म्यूट कर ले। काइंडली आप प्लीज स्टार्ट से थोड़ा सा रुक रुक के बता दें, बहुत मुश्किल हो रहा है समझने में। ठीक है, अभी अपना भी तक सिस्टम साथ साथ वर्क कर रही हूँ मैं। सही है। अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज करने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हर चीज़ की एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। अभी सिर्फ आर्टबोर्ड लेयर्स और एक्सपोर्टिंग मैंने बताई और कुछ नहीं बताया। फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, आर्टबोर्ड्स और लेयर्स। ठीक है, अगर वो चीज़ क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक एक्सरसाइज है, लेयर्स की एक्सरसाइज है, जो कि मैं अभी शेयर कर दूंगा इस मीटिंग के एंड में, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और इधर चैट पे भी शेयर कर देता हूँ। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको करना ही होगा कि सिंपली हमारे पास एक टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अगर मैंने शिफ्ट दबा के, अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो मैंने एक सर्कल को, सपोज मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया। मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इनर रेड सर्कल को, और उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया। शिफ्ट दबा के तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करूंगा फिर दूसरे पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ दूसरा वाला सिलेक्ट होगा। अगर मुझे दोनों सिलेक्ट करने हैं तो आई विल ऑल्सो प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक ऑन दिस शिफ्ट। ठीक है, मेरे पास ये दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर सकते हैं, या फिर जो पहले एक मेथड बताया था, राइट क्लिक देन अच्छा, ये दोनों ग्रुप हुए हुए हैं। अब सपोज सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का काम आपका टास्क ही होगा। इस एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैप्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं और नेविगेशन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जो कंपास है इसको मूव करना है मुझे। तो कंपास को मैं मूव नहीं कर सकता, सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट मूव हो रहा है। ठीक है, सिलेक्शन टूल से सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट मूव हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आप इसको इस पूरे कंपास को एक और लेयर में सेव कर लें। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कहाँ पे जाना होगा, क्रिएट न्यू लेयर। वापस से एक दफ़ा देख लें, क्रिएट न्यू लेयर। लेयर में मैंने सिर्फ एंटर कर दिया दिस ब्लू बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है ब्लू, उसको मैंने सेव कर दिया, उसके नाम से सेव किया, और फिर मैंने ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दिया।
अब इससे क्या हुआ, सिर्फ ब्लू बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया और ब्लू बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट करके ये जो छोटा वाइट स्क्वायर वापस से आ गया, ब्लू कलर का स्क्वायर जो आ गया उसको मैंने ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दिया। इससे क्या हुआ, ब्लू बैकग्राउंड जो है वो इस लेयर में चला गया। ठीक है, और मैं इसको वापस से अब ये फ्रंट पे आ गया क्योंकि टॉप पर है, ब्लू बैकग्राउंड जो है वो टॉप पर है, तो मैं अगर इसको नीचे ले आता हूँ इसके तो वापस से बैक पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास अब कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स को भी मैं एक अलग लेयर पे सेव करना चाहता हूँ। अभी कहाँ पर है कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स इस वाली लेयर के अंदर है। इस वाली लेयर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट्स की एक अलग लेयर हो। ठीक है, तो मैंने न्यू लेयर पे गया, वापस से लेयर को रीनेम किया, कॉन्टिनेंट्स, सेव इट, और मैंने इसको नीचे लेके गया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट किया, ब्लू बॉक्स बना हुआ आ गया, ड्रैग करके इसको कॉन्टिनेंट्स वाले लेयर पे मैं ड्रॉप कर दूंगा। सो दिस सेव्स द लेयर हेयर। या कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं है क्योंकि बैक पे चले गए हैं। इसको मैं वापस से ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर अगर लेकर आ जाता हूँ तो कॉन्टिनेंट्स ऊपर आ गए। या अब हमारे पास इधर आई एक आई बनी हुई होगी, आई को टॉगल करके आप चेंज कर सकते हैं कि ब्लू बैकग्राउंड नजर आए, वो वाली लेयर पर्टिकुलर लेयर नजर आनी चाहिए, नहीं नजर आनी चाहिए। सही है, तो उसको इनविजिबल भी कर सकते हैं, वो लेयर है वहाँ पे लेकिन इनविजिबल हो गई है। सही है, उसको कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने से लॉक कर सकते हैं किसी भी लेयर को। अगर ये वाली लेयर लॉक हो गई तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बावजूद मूव नहीं कर सकता, ये सिलेक्ट ही नहीं हो सकता हमारे पास। ये वाली लेयर जो है ब्लू बैकग्राउंड, मैं इसको बस क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही है। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ फिर क्लिक करता हूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये लेयर्स को लॉक करना इंपॉर्टेंट होता है इन केस अगर आपने कोई आर्ट बनाई है या बैकग्राउंड बनाया है, बैकग्राउंड को आप अपने जो एलिमेंट्स है आगे उनको सिलेक्ट करते तो बैकग्राउंड भी मूव होने लग जाता है। तो इसके लिए आप ये कर लें कि एक नई लेयर बनाया, बैकग्राउंड सेव करवाया और उस लेयर को लॉक कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब मैंने कंटेंट्स वाली लेयर को भी लॉक कर दिया। फिर इसी तरह से मेरे पास ग्रिड वाली लेयर है, इसकी इसकी एक नई लेयर बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ग्रिड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स। इसको बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस कर दिया और ग्रिड को मैंने इधर मूव कर दिया। तो इसी तरह से मल्टीपल जो ये एक्सरसाइज है ये आपको कंप्लीट करनी होगी। इस एक्सरसाइज में आपको मल्टीपल एटलीस्ट 6 लेयर्स क्रिएट करनी है। 6 लेयर्स में कॉन्टिनेंट्स, एक लेयर में कॉन्टिनेंट, एक लेयर में बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड, एक लेयर में ग्रिड, एक लेयर में ये बोर्ड, एयरप्लेन, ये कंपास। तो ये सारे सेलेक्ट कर लिया, ये सेव कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। आई विल शेयर दिस फाइल। सो कमिंग बैक, लेयर आउटपुट्स क्लियर हो गया होगा सबको। अब हमारे पास टूल्स पे आ जाते हैं वापस से। सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन टूल से वही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मुझे ये एरो जो है, ये मैंने जो क्रिएट किया एरो, ये मुझे क्रिएट करना है वापस से। तो आई विल यूज दिस पेन टूल। पेन टूल से दिस इज द हियर इज द पेन टूल। ठीक है, पेन टूल से मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया, फिर मैंने एक और पॉइंट क्रिएट किया, इसको परफेक्टली अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, वो जो पॉइंट, 2 पॉइंट्स से हमारे पास एक लाइन बन गई और इस लाइन को मैं सिलेक्शन टूल से कहीं पे मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी किसी भी आर्टबोर्ड पे लेके जा सकता हूँ। और अब इसको अगर मुझे इसकी थिकनेस इंक्रीज़ करनी है, अभी तो इसका कलर जो है इसमें फिल, मतलब इसकी थिकनेस अभी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। तो अगर मुझे थिकनेस इंक्रीज़ करनी है इस लाइन की तो मेरे पास 2 ऑप्शंस होता है, एक फिल होता है और एक स्ट्रोक होता है। किसी भी शेप के लिए हमारे पास एक फिल होता है और एक स्ट्रोक होता है। ठीक है, फिल और स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है? फिल इज सॉर्ट ऑफ द शेप की क्या फिल है, मतलब कौन से कलर का फिल है। सपोज मेक इट लाइटर, ठीक है, और इसका स्ट्रोक, अभी इस वाली शेप का स्ट्रोक 0 है, कोई भी स्ट्रोक नहीं है।
स्ट्रोक मीन्स कि इसके एजेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे अगर एजेस ऐड करना है तो ये हमारे पास फिल का ऑप्शन है, ये हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन है। अब मुझे स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक यानी कि एजेस का ऑप्शन पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं एजेस का कलर कुछ भी सेट कर सकता हूँ। सपोज क्योंकि फिल ब्लू है तो एजेस शुड बी पर्पल, सो पर्पल एजेस हमारे पास क्रिएट होगा। ठीक है, एजेस को मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर में हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। स्ट्रोक को अब मैं स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज करनी है, से स्ट्रोक की थिकनेस इंक्रीज करनी है। सो आई कैन सिंपली गो अप हेयर स्ट्रोक वेट, और इधर मैं 4 या 5 पिक्सल्स 5.6.7 पॉइंट्स एंटर करके इसकी स्ट्रोक की थिकनेस इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अब कमिंग बैक टू दिस लाइन, हमने एक लाइन क्रिएट की, इसकी फिल को ख़त्म कर दिया। अच्छा, मैं फिल ख़त्म भी कर सकता हूँ अगर इसकी फिल में जो मैं नहीं चाहता इसकी कोई भी फिल हो शेप की, तो आई कुड सिंपली जस्ट गो हेयर और नन ओके। तो अच्छा, हमारे पास शेप हमारे पास हमने शेप क्रिएट किया, उसका बैकग्राउंड हमने एम्प्टी कर दिया, नो फिल क्रिएट कर दिया और हमने इसका स्ट्रोक सेट कर दिया। ठीक है, अब सपोज मुझे क्रिएट करना है, एक शेप क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने इसका फिल जो मेरे पास जो एरो के लिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है उसकी स्ट्रोक की विड्थ को अगर इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये मैंने इंक्रीज कर दी, और इसके ऊपर एक हमारे पास पेन टूल हो गया। पेन टूल से आप डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, क्लिक किया एक और पॉइंट हुआ, क्लिक किया एक और पॉइंट क्रिएट कर लिया, सही है। तो मैंने एक तरह से सेट ट्रायंगल भी क्रिएट कर लिया। ट्रायंगल क्रिएट करके आई कैन सिंपली रोटेट इट, मूव इट अप हियर। ठीक है, अब हमारे पास ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे कंबाइन करना होता है तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्रिएट होते हैं उनको अगर एक साथ मुझे सिलेक्ट करना है, लाइक मुझे उनसे मल्टीपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं उन दोनों को क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के दूसरे को भी क्लिक किया, और आई विल जस्ट सिंपली राइट क्लिक और ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेरे पास एक कंप्लीट एरो क्रिएट हो गया। ठीक है, एरो क्रिएट कर लिया। पेन टूल्स का बेसिक आपको समझ आ गया होगा। फिर शेप टूल्स हैं, शेप टूल से मैं कोई भी इसी तरह का भी शेप क्रिएट कर सकता हूँ। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार्स, इस हर तरह की शेप्स आई कैन क्रिएट फ्रॉम दिस टूल। ठीक है, सपोज मुझे अगर ट्रायंगल क्रिएट करना है तो मैंने पॉलीगॉन टूल पे को सिलेक्ट किया, आर्टबोर्ड पे आया, क्लिक किया, और मेरे पास लेफ्ट क्लिक किया और मेरे पास फिर साइड सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कितने साइड्स का पॉलीगॉन होना चाहिए। आई वांट इट टू बी अ ट्रायंगल, तो 3 साइड्स। ओके, एंटर करके अब मुझे इसका साइज एडजस्ट करना है तो आई कैन एडजस्ट इट। ठीक है, मैं जिस तरह से भी चाहूँ इसका साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इधर एक और पॉइंट आता है कि अगर मुझे इसका साइज एडजस्ट करना है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल वो सेम रहे, ठीक है, वो सेंटर चेंज ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर सेम रहे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल दबा के रखूँगा और फिर इसको ड्रैग करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास ट्रायंगल का सेंटर सेम रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल का जो सेंटर है वो सेम रहेगा, मतलब एक तरह से कोसेंट्रिक्स ट्रायंगल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, सपोज अब मैं चाहता हूँ कि जो ट्रायंगल है, मैं जब इसको कोसेंट्रिक तो है लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है, हाइट विड्थ जो भी है, साइड्स की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है।
मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल इसी शेप की लेंथ हो, तो आई वुड ऑल्सो प्रेस शिफ्ट। शिफ्ट से क्या होगा, इसकी सारी साइड्स इक्वली एक्सपैंड होंगी। एल टू शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको एक्सपैंड मतलब साइज इंक्रीज करूँगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ छोटा कर दिया, एंड आई कैन सिंपली मूव इट हियर, रोटेट इट। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप टूल हो गया। सिमिलरली हमारे पास अगर हमने इलिप्स क्रिएट करना है तो इलिप्स वाले टूल से हम इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे सर्कल क्रिएट करना है तो सर्कल क्रिएट करने का तरीका क्या है, मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूँ कि मेरे पास ये पर्पल कलर की लाइंस बनी हुई नजर आए। तो ये पर्पल कलर की लाइंस शो करेंगे जो शेप है वो सिमेट्रिकल है। हमारे पास जो क्या कहते हैं सर्कल फॉर्म हो रहा है, इलिप्स से जो हमारे पास शेप बन रहा है वो सर्कल फॉर्म हो रहा है। सही है। इसका दूसरा तरीका ये है कि वही शिफ्ट दबा के रखें। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो मेरे पास हमेशा एक ही जगह पे एक्सपैंड होगा, मतलब इक्वली एक्सपैंड होगा। तो मेरे पास इक्वली एक्सपैंड का मतलब ये है कि सर्कल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं एल भी दबा के रखता हूँ, अगर मैं सिर्फ शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ तो वो इक्वली एक्सपैंड हो रहा है। अगर मैं एल भी दबा के रखता हूँ तो सेंटर सेम रह रहा है। ठीक है, अब सपोज इस सर्कल का सेंटर ये है, ये पॉइंट सेंटर है, मैंने एल और शिफ्ट दोनों दबाया तो सेंटर सेम रहेगा। तो इस तरह से मैं मल्टीपल कोसेंट्रिक सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ। शेप टूल हो गए। शेप टूल में हमारे पास शेप टूल की बेसिक होपफुली सबको समझ आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का सवाल है, अली अगर किसी का सवाल है तो मुझे बता दो। पेन टूल और शेप टूल से अगर किसी ने पूछा है। नहीं, किसी ने नहीं पूछा अभी तक सवाल। सही है, तो होपफुली फिर क्लियर होगा सबको। ठीक है, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड अब हमें सपोज मैंने मल्टीपल आर्ट वर्क्स क्रिएट किए हैं। मैंने मल्टीपल आर्ट वर्क्स क्रिएट किए हैं। चेंज कर देते हैं। मैंने मल्टीपल आर्ट वर्क्स क्रिएट किए हैं। सपोज देयर इज, हाँ अच्छा, ये सब सारे आर्ट वर्क्स अपने अपने आर्ट बोर्ड्स पे हैं। ये आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है ये क्या शो कर रहा है, ये आर्ट बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो हर चीज़ अपने आर्ट बोर्ड पे है। मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं, 1 2 3 आर्ट बोर्ड्स हैं। ठीक है, आर्ट बोर्ड नंबर भी चेक कर सकते हैं। ये इसका आर्ट बोर्ड नंबर 9 है, इस पर मैंने क्लिक किया। इसका आर्ट बोर्ड नंबर 10 है, इस पर मैंने क्लिक किया। इसका आर्ट बोर्ड नंबर 11 है, 9 10 11। ठीक है, मैं आर्ट बोर्ड को रीनेम भी कर सकता हूँ। तो रीनेम करने के लिए हमारे पास आसान तरीका जो है वो ये है कि हमारे पास एक टूल है आर्ट बोर्ड टूल। ठीक है, आर्ट बोर्ड टूल को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इस आर्ट बोर्ड को मूव भी कर सकता हूँ। पूरा आर्ट बोर्ड को, सिर्फ आगे की लेयर मूव नहीं हो रही, पूरा आर्ट बोर्ड कंप्लीट आर्ट बोर्ड भी मूव हो रहा है। मतलब आपका जो पेज है या कैनवस है वो भी उसके साथ मूव हो रहा है। और मैं इस आर्ट बोर्ड की कॉपी भी क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये वाला आर्ट बोर्ड है, मैंने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो आई विल जस्ट प्रेस एंड होल्ड एल दबा के रखूँगा और मैं इसको ड्रैग करके कहीं पे भी मूव कर दूँ तो वो पूरे आर्ट बोर्ड की एक कॉपी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब आर्ट बोर्ड को मुझे नाम रखना है मुझे किसी भी आर्ट बोर्ड का। आई विल जस्ट सिंपली, इस आर्ट बोर्ड का नाम क्या है, आर्ट बोर्ड 5। मैं इसका चेंज करके नाम चेंज करके इलस्ट्रेटर रख देता हूँ। सही है, इसी तरह से इस आर्ट बोर्ड का नाम मैं चेंज करके फोटोशॉप रख देता हूँ। सिमिलरली दिस इज फॉर इन डिज़ाइन। तो हमारे पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं। मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स को मैंने रीनेम कर लिया और उनके नाम के हिसाब से मैं इधर कंफर्म भी कर सकता हूँ आर्ट बोर्ड सिलेक्शन ऑप्शन में
कि मेरे पास उनके नाम रीनेम हो चुके हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, InDesign। फिर अगर आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन से एक ही फाइल के अंदर एक के अंदर आपने लोगो क्रिएट किया है, बैनर क्रिएट किया है, तो डायरेक्टली एक्सेस करना इधर से आसान हो जाएगा। बस यू विल जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस। इलस्ट्रेटर को अगर मैंने एक्सेस करना है तो इलस्ट्रेटर पर डबल क्लिक किया, InDesign को सिलेक्ट करना है, InDesign पर डबल क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आर्टबोर्ड को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, सिंपली मुझे सिलेक्ट किया उसको और डिलीट प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे सपोज मल्टीपल आर्टबोर्ड सेव करना है। मल्टीपल आर्टबोर्ड सेव करके रखना है, तो उनको सेव करने का तरीका आसान तरीका ये है, हमारे पास वापस से एक्सपोर्ट पे जाएंगे। फाइल को अगर मैं सेव करता हूँ, अगर डायरेक्टली सेव करता हूँ तो इलस्ट्रेटर की फॉर्मेट में वो सेव करता है। कौन सा फॉर्मेट था? .ai वाला। ठीक है, अब उस फॉर्मेट में मेरे पास पूरी फाइल, एंटायर फाइल, जितने भी आर्टबोर्ड्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, सब उसमें सेव होंगी और एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक आउटपुट चाहिए, सिर्फ एक फाइल, मतलब मुझे इमेज फॉर्मेट में चाहिए। वेक्टर्स और इमेजेस का डिफरेंस अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर्स हमारे पास लॉसलेस होते हैं, उनको मैं कितना भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, उनका रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। इमेजेस में हमारे पास इमेजेस में हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स मतलब अगर मैं उसको जूम करूँगा, रेजोल्यूशन एक पॉइंट पे आके उसके रेजोल्यूशन ख़राब होने लग जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स और वेक्टर्स और इमेजेस का फ़र्क हमारे पास ये होता है। अब सब मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए इमेजेस की फॉर्मेट में अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है, तो एक्सपोर्ट एज पीएनजी की जगह मैं डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, फोटोशॉप पे एक्सेस करने, फोटोशॉप के लिए भी सेव कर सकता हूँ। अभी जेपैग सेलेक्ट करते हैं। रोज। ठीक है, अब वापस से यूज आर्टबोर्ड्स को सिलेक्ट करूँगा। मुझे यूज आर्टबोर्ड तब सेलेक्ट करते हैं जब मैं चाहता हूँ कि आर्टबोर्ड पे जो चीज़ बनी हुई है वही सेव हो। क्योंकि मैं अगर इसको नहीं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एंटायर फाइल जो भी है, ये सारे लोगोस और ऊपर जितनी भी मैंने आर्ट्स वगैरह सब सेव किए हैं, वो सारी एक ही जगह पे आके सेव हो जाएंगे। सो आई डोंट वांट दैट। तो उसके लिए मैं आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूँगा और मैं आर्टबोर्ड का नंबर सेट कर दूँगा कि कौन से आर्टबोर्ड सेव होने चाहिए। हम देख चुके थे कि उनकी नंबरिंग क्या थी। एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। इसकी नंबरिंग थी हमारे पास 9, 10 और 11। तो ये एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट एस जेपैग, लोगो, यूज आर्टबोर्ड्स, रेंज डिफाइन की ऑल करूँगा तो सारे सेव हो जाएंगे। सारे आर्टबोर्ड्स पे जो जो कंटेंट है वो सेव हो जाएगा। अगर रेंज डिफाइन करूँगा तो आई कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो 9 to 11, यानी कि 9, आर्टबोर्ड नंबर 9, आर्टबोर्ड नंबर 9, आर्टबोर्ड नंबर 10 और आर्टबोर्ड नंबर 11, ये तीनों सेव हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ दो आर्टबोर्ड सेव हो, तो 9,11, 9,11 मीन्स के सिर्फ 9 सेव होगा और 11 सेव होगा। अगर मैं 9 to 11 सेव कर लेता हूँ, इसको एक्सपोर्ट किया जेपैग फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, हमारे पास ये पैनल अपीयर होगा। इस पैनल में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक कलर मॉडल है। कलर मॉडल में मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, RGB, CMYK या ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में वो सिर्फ पूरी जो इमेज को है उसको ग्रे की डिफरेंट शेड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और मेरे पास RGB और CMYK, RGB को RGB रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट, CMYK जो है सियान मैजेंटा येलो क्लाइन, उसके फॉर्मेट में सेव कर देगा। RGB और CMYK में डिफरेंस ये है कि मोस्टली प्रिंटर्स जो है वो CMYK होते हैं। तो अगर आपको देखना है कि जो आपका आर्ट है वो किस फॉर्मेट में सेव होगा,
अच्छा RGB, अगर मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, मतलब कलर मॉडल्स हैं, उसमें RGB CMYK का डिफरेंस ये है कि जो प्रिंटर्स होते हैं वो CMYK फॉर्मेट में होते हैं, तो आपको उसको प्रिंटिंग के पर्पस के लिए अगर एक्सपोर्ट करना है तो यू विल ऑलवेज सेलेक्ट CMYK, अदरवाइज यू विल गो विद RGB। ठीक है, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें सब में आपको अच्छे कलर्स के लिए RGB फॉर्मेट में सेव करना इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर प्रिंटिंग CMYK, ये आप यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, तो उतनी ज़्यादा फाइल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। क्वालिटी से मुराद उसकी रेजोल्यूशन, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी रेजोल्यूशन में वो सेव होगा। उसके अलावा आपके पास इधर से भी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन मीडियम हाई। रेजोल्यूशन यहाँ से आपके पास चेंज करने से PPI मीन्स पिक्सल्स पर इंच, के आपके पास 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, तो द हायर इट इज़ द मोर हाई क्वालिटी योर आर्ट वर्क या योर इमेजेस। ठीक है, आई विल सेव इट इन मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल। सेव कर लिया, मेरे पास वो सारे सेव हो जाएंगे। ठीक है, मैं उसको वापस से एक्सेस भी कर सकता हूँ। ओपन किया और मेरे पास ये लोगोस यहाँ पे सेव हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर सेव हुए हुए हैं। अगर मुझे इसको ओपन करना है, इसको यहाँ पे खोलना है, तो सिंपली ओपन, और मेरे पास ये सिर्फ ये जो इलस्ट्रेटर का मैंने क्रिएट किया था वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ इमेज एक्सेस करनी है तो वो भी इसी सिमिलरली एक्सेस करूँगा। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये वेक्टर नहीं है, ये एक इमेज है, तो इसके पिक्सल्स थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्योंकि इसको इमेज में सेव किया था तो इसलिए इसके पिक्स अगर मैं इसको ज़्यादा जूम करता हूँ तो ये पिक्सलेटेड होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं वापस अपने आर्ट पे आऊँ, अगर मैं इसको इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट में सेव करता हूँ तो मेरी आर्ट को मैं जितना चाहे एक्सपेंड करना चाहूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ। इट डजेंट डिपेंड कि मैं कितना जूम इन करूँ, से उसके पिक्सल्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये एक अच्छी एग्जांपल थी टू सी के जो इलस्ट्रेटर है वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। इसलिए जो इलस्ट्रेटर के आर्ट्स हैं वो आपके पास छोटे से छोटे बिजनेस कार्ड में भी, जो अगर आपने लोगो डिज़ाइन किया तो बिजनेस कार्ड में भी आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर एरोप्लेन्स की जो टेल्स होती हैं उन पे लोगो जो बना हुआ होता है उस एयरलाइन का, वो भी आर्ट इलस्ट्रेटर भी बना होता है। सेम आर्ट्स होते हैं, बस उनको डिफरेंट साइजेस में सेफ प्रिंट किया हुआ होता है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब किसी के पास आर्टबोर्ड से सेव करने का से रिलेटेड कोई सवाल है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, पेन टूल हो गया, शेप टूल भी समझ आ जानी चाहिए सबको। तो अगर कोई सवाल है अली मुझे बता दो, अभी क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी का सवाल है तो लिख दे, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन रिसीव नहीं हुआ है। अनस भाई, अभी तक किसी का कोई सवाल रिसीव नहीं हुआ है मेरे पास। अच्छा, अगर चैट पे भी नहीं आया? नहीं, ना व्हाट्सएप पे आया ना चैट पे आया। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल आया कि आप रिपीट कर दें कि न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ये प्रोबेबली स्टार्ट से ज्वाइन नहीं किया होगा उन्होंने सेशन। अच्छा, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू, सिंपली इस पर क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, न्यू फाइल की सेटिंग्स होंगी, वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। A4 साइज रखना है, वेब के लिए चाहिए, प्रिंट के लिए चाहिए, प्रिंट के लिए डिफरेंट डायमेंशंस आ जाएंगी। प्रिंटिंग के लिए A4 साइज अगर चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लिया, मुझे लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नेम मैंने चेंज कर लिया, और आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट कि कितने आउटपुट्स चाहता हूँ, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आउटपुट सेलेक्ट कर लिया और आई क्रिएटेड इट। मेरे पास एक नई फाइल बन जाएगी जो कि बिल्कुल एंटायरली ब्लैंक होगी,
और उसमें सिर्फ इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है। ठीक है। अच्छा, न्यू फाइल क्रिएट करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप इलस्ट्रेटर पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो उसमें आएगा ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी, होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन में मेरे पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, तो मैं उधर भी जा सकता हूँ। ओके, सो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हो गए, एक्सपोर्टिंग हो गया, ऑर्डर ऑफ द आर्टबोर्ड्स हो गया, क्रिएटिंग न्यू आर्टबोर्ड्स सिलेक्शन भी हमारे आ गए। हमारे पास डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक टूल है, एक और टूल है जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा। आई एम रिपीटेडली जूमिंग इन और आउट ऑफ द आर्ट वर्क। तो ये हमारे पास ये वाला टूल हमारे पास इधर है, जूम टूल। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसकी शॉर्टकट की है सिंपली प्रेस जेड दबाएंगे तो जूम टूल आ जाएगा, और मैं किसी भी फाइल के अंदर जूम कर सकता हूँ, जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। जूम इन जूम आउट करने के लिए मुझे एल दबा के रखना होगा, तो माइनस की जगह प्लस अपीयर हो जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह माइनस अपीयर होगा अगर मैं एल दबा के रखता हूँ, तो फिर मैं जूम आउट कर सकता हूँ सिंपली। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। जब आपने इसको इंटरसेक्शन पे आपने कट किया तो ज्वाइन करने के लिए आपने कौन सा टूल यूज़ किया? नॉट्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया? इसको ज्वाइन करने के लिए नॉट्स को? मतलब तुम उसकी पेन की बात कर रहे हो? इसकी? जी जी जी, पेन को जब आपने दो नॉट्स को ज्वाइन किया था, हाँ हाँ, तो ज्वाइन मेरे नहीं में किया हुआ। मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया है और मैं ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन करने के लिए मेरे पास एक टूल होता है, लेकिन वो आगे जाके देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में कन्वर्ट किया है, यानी कि ये जो एक पेन है ये नहीं पूरा किया। एक ग्रुप है। सही है? और ऊपर जो एरोज हैं उनको भी इंटरसेक्शन नहीं किया अभी। नहीं, उनको इंटरसेक्शन नहीं किया। करें। ठीक है, अब सपोज मुझे इसको, हाँ इसका सवाल अच्छा है। अगर मुझे इनको, अभी ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ट्रायंगल अलग है और ये स्ट्रेट है। या अब मुझे इनको अगर कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मेरे पास एक टूल है। एक टूल है मेरे पास। सबसे पहले तो एक चीज़ ये क्लियर करनी होगी, अच्छा एक चीज़ ये करनी होगी कि जो जो एरो है, एरो की जगह मैं एक दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आई क्रिएट दिस, सपोज मैं पेन टूल से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। तो ये एक लाइन है, लेकिन अगर मुझे रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इसकी थिकनेस, ये भी रेक्टेंगल ही एक था, अगर मुझे इंक्रीज़ करना है, विजिबली रेक्टेंगल होना चाहिए, तो मैं सिर्फ इसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल सिर्फ ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है जिसकी थिकनेस जो है ना, स्ट्रोक्स उसके एजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कितने रखे हैं? 50। ठीक है, उसकी जो स्ट्रोक की वो है थिकनेस है, डेट इज़ 50। मैं 100 भी सेट कर सकता हूँ। सपोज 100 सेट कर दिया तो मेरे पास ये इस तरह का शेप बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। टू सी के ये एक लाइन है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये शेप है, एक प्रॉपर शेप है या सिर्फ एक लाइन है? तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, डेट इज कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई में आपके पास सारे जो वेक्टर्स हैं, जितने भी शेप्स आपने क्रिएट किए हैं, वो सब अपने लीनियर फॉर्म के स्ट्रोक्स वगैरह सब रिमूव हो जाएंगे, उनके कलर्स रिमूव हो जाएंगे, और एक लीनियर फॉर्म में आपके पास डिस्प्ले होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब सपोज मुझे इसको, आप देख सकते हैं ये, अगर मैं कंट्रोल वाई वापस से दबाऊं तो ये एक स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं रियल में देखूं तो रियल में क्या है, ये इट इज सिंगल लाइन।
तो ये वापस से कंट्रोल वाई इधर आया। ठीक है, अब मुझे इसको एक पूरा प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो हाउ विल आई कन्वर्ट इनटू अ स्क्वायर? तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है, गोइंग टू द ऑब्जेक्ट पैनल। ऑब्जेक्ट पैनल टॉप पे ऑब्जेक्ट पैनल होगा। तो ये ऑब्जेक्ट पैनल पे गया, ऑब्जेक्ट पैनल पे जाके तो तेरे चेहरे को जी भर के देखो। हाँ 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 यूं नहीं, हाँ इजाजत हो तो तेरे चेहरे को जी भर के देख लूं। 17 दिन से इन अच्छा, अब मुझे सपोज इसको क्या कहते हैं, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है, इससे पहले मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, ऊपर से देख लें, ये एक लाइन है, लाइन को मुझे अगर कन्वर्ट करना है एक स्क्वायर के अंदर, तो मैंने ऑब्जेक्ट पे किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड में सिलेक्ट करना है फिल एंड स्ट्रोक। अगर मैं फिल करना चाह रहा हूँ, जो भी ब्लैक फिल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी और स्ट्रोक भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक ना हो, स्ट्रोक फिल और स्ट्रोक दोनों चाहिए। सिलेक्टेड, ओके। ठीक है, अब ये मेरे पास पूरा एक शेप बन गया। इसको हम दोबारा से देख सकते हैं, कंट्रोल वाई दबा के, कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है। तो ये पहले एक लाइन थी लेकिन स्क्वायर हो गया। अंडू करके दोबारा से दिखाता हूँ। दिस वाज अ सिंगल लाइन। ऑब्जेक्ट पे गए, एक्सपेंड किया, तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर किस शेप का बना है? जिस शेप की इसकी स्ट्रोक की लेंथ थी, इतनी ही लेंथ थी, उतने ही डायमेंशन का ये स्क्वायर बन गया। सही है। अब सपोज मेरे पास एक लाइन है, मैंने जो ये क्रिएट किया है एरोस, ये एक प्रॉपर शेप नहीं है, ये एक सिर्फ लाइन है। कंट्रोल वाई, ये एक सिर्फ लाइन है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी उसके डायमेंशन की, जो एरो जो मैंने क्रिएट किए थे उसी डायमेंशन के ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल्स हो, तो आई विल सिलेक्ट दिस और वापस से वही एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट पे गया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, ये एक लाइन थी, मैंने ऑब्जेक्ट पे गया और इसको भी एक्सपेंड कर दिया। सो ये एक्सपेंड हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक्सपेंड करने से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे इसको, ये और ये ट्रायंगल सेपरेट है, अगर मुझे इनको एक ही शेप बनानी है, सही है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही शेप हों, तो अब इनको एक शेप करने के लिए मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, एक मिनट इसको अलग ही कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आ रहा हो। ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब ये सेपरेट है। अगर मेरे पास ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल और एरो लाइंस सेपरेट है, तो मुझे अगर इनको एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आई विल गो टू दिस टूल, शेप बिल्डर टूल। इसका शॉर्टकट है Shift+M। शेप बिल्डर टूल से मैं किसी भी, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैं उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से स्टार्ट किया और इस लाइन पे ख़त्म कर दिया, तो ये पूरा जो शेप है ये एक सिंगल शेप बन गया। कंट्रोल वाई दबा के देख भी सकते हैं कि ये एक सिंगल शेप बन गया। पहले अगर देखें तो ट्रायंगल अलग है, ट्रायंगल और जो लाइन है वो अलग है, लेकिन अगर जब मैं शेप बिल्डर टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ और एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल से वापस से एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। सही है, तो जो सवाल पूछा था कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं मर्ज करना हो, कंबाइन करना हो, तो मैं शेप बिल्डर टूल के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, ये कंबाइनिंग शेप्स का एक ट्रिक आ गई, उसकी भी एक एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये एक दफ़ा इसको भी ओवरव्यू कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज है, ये भी आप लोगों ने करनी है। इस एक्सरसाइज में सर्च डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, जैसे ये चैट आइकन है, से चैट आइकन मैंने क्रिएट किया, एक ओवल, 3 मल्टीपल ओवल्स क्रिएट किया, उससे एक
ये आइकन क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से बैटमैन आइकन। तो आप सब ने शेप बिल्डर टूल के थ्रू डिफरेंट आइकन्स क्रिएट करने हैं। वो किस तरह से क्रिएट करेंगे शेप बिल्डर टूल से, कि मैंने सेलेक्ट किए सारे सर्कल्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये पूरा एक शेप बन जाए, बाकी सब रिमूव हो जाए। तो वापस से मैं वहीं जाऊँगा, शेप बिल्डर टूल, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, तो मैं वही ऑल्ट दबा के रखूँगा। पहले प्लस आ रहा था, अब मैं अगर ऑल्ट दबाता तो ये माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो वाला शेप एंटायरली डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या बचा, जस्ट दिस शेप जो मुझे रिक्वायर्ड था। तो मैंने एक सिंपल सिमेट्रिकल शेप क्रिएट कर दिया सिर्फ और सिर्फ 3 ओवल्स क्रिएट करने से। इसी तरह से डिफरेंट जो ये बैटमैन लोगो है ये भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टास्क है, आप सब एक दफ़ा ट्राई कर लेना ये। अच्छा, डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो काइंडली इसको गो थ्रू ज़रूर करें, ताकि यू में नो कि किस तरह से मतलब टूल्स से किस तरह से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, दो अब तक हमने 4 टूल्स देख लिए, सिलेक्शन टूल, पेन टूल, शेप टूल, शेप बिल्डर। ये 4 मेन टूल्स हैं इलस्ट्रेटर के। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जूम टूल जो कि रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जूम करना है तो जूम टूल से इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि इधर जाके फिर जूम करें। ये जूम टूल से डायरेक्ट जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टबोर्ड टूल हो गया, आर्टबोर्ड को मूव करने के लिए। ठीक है, और एक और टूल था, डेट वॉज आई ड्रॉपर। ठीक है, आई ड्रॉपर से हमारे पास क्या होता है, अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है या कलर चेंज करना है, और मेरे पास क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे साइड में, मतलब कोई भी इमेज है उसी का कलर एग्जैक्ट कलर चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, उसका कलर सेम हो जाएगा। तो ये यूज़फुल कब होता है, जब हमने कोई भी कलर पिक करना होता है। सपोज मेरे पास एक लोगो है, मैं लोगो क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे कलर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब मैं बजाय इसके कि मैं वो कलर की वैल्यूज़ ढूंढूँ, यहाँ पे एंटर करूँ, मैं क्या करूँगा, वही कलर का जो इमेज होगी उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, और फिर आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट करके सिंपली आई विल क्लिक ऑन दैट इमेज, और सेम उसका कलर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टास्क हैं। इसमें भी इसी तरह से शेप बिल्डर टूल यूज़ करके ये फिश का आइकन क्रिएट करना है, और ट्विटर का आइकन भी इसी तरह से। अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज लेयर एक्सरसाइज है, इसको लाजमी करनी है, कंबाइनिंग शेप्स एक्सरसाइज। अच्छा, ओके। अच्छा अली, कोई सवाल है तो मुझे बता दो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल के नहीं, अभी तक कोई सवाल तो नहीं आए। नहीं, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मैं 5 मिनट का एक टाइम दे रहा हूँ, मतलब 5 मिनट का एक स्लॉट है, उसमें अगर किसी ने कोई भी सवाल पूछना है वो पूछ सकता है अगले 5 या 10 मिनट के अंदर। फिर आगे जाके एक दो टूल्स और देखेंगे, सिंपली ओवरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आज का सेशन एंड कर देंगे। सो किसी का अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ ले।
अच्छा अनस भाई, एक सवाल आया कि ट्रायंगल शेप आपने किस तरह बनाया और उसकी शॉर्टकट की बता दें। अच्छा, ट्रायंगल शेप हमारे पास एक शेप टूल है, यहाँ पे एलिप्स टूल। ठीक है, अब हमारे पास सारे टूल्स के लिए शॉर्टकट की नहीं है, मतलब उनके साथ ही लिखी भी होती है। रेक्टेंगल टूल के लिए शॉर्टकट की क्या है, एम है। एलिप्स टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है एल। ठीक है, पॉलीगॉन टूल के लिए, ट्रायंगल अगर आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करना होगा। फिर आर्टबोर्ड पे जाएंगे, आर्टबोर्ड पे मैं ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ इस तरह से। सपोज अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म, मुझे कोई और सा शेप फॉर्म करना है, मुझे फॉर्म करना है हेक्सागोन, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और शेप, मेरे पास एक पैनल अपीयर होगा, उसमें मैं शेप का रेडियस प्लस साइड्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियस मैं अपनी तरफ बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। साइड्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, हेक्सागोन बनाया तो 6। यहाँ पर सिंपल एक हेक्सागोन क्रिएट हो गया। बस हेक्सागोन को आई कैन रोटेट, मूव इट अराउंड, डू एनीथिंग विद इट। सिमिलरली ट्रायंगल वापस से क्रिएट करना हो तो 3 साइड्स। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, कौन सा टूल यूज़ होता है ट्रायंगल हेक्सागोन वगैरह बनाने के लिए, पॉलीगॉन टूल। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, ये 3 सवाल आए हैं कि एक तो पहला ये है कि आपने जो अनवांटेड पार्ट्स रिमूव किए हैं शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करते हुए, तो आपने ये कैसे रिमूव किए। और दूसरा ये कि ये जो आपने स्टार बनाया है ये कैसे बनाया है। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल है, हाउ डू वी हैव टू सबमिट द एक्सरसाइजेज। अच्छा, एक्सरसाइजेज और क्विजेज जो है, मतलब एक्सरसाइजेज आपकी लर्निंग के लिए है, आप सबमिट कर दें। और मतलब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लर्निंग के लिए आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो फिर उसको ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं चैट पे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मतलब नॉट नेसेसरी, करना ज़रूरी नहीं है। क्विज जो होगा, एक शॉर्ट 5 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो डायरेक्ट 5 से 10 होंगे, वो आपको बस आंसर करने होंगे। और क्योंकि वो एक्सरसाइजेज से लिंक्ड हैं तो फिर एक्सरसाइजेज कर लें ज़्यादा बेहतर है। और एक और पॉइंट ये है कि इलस्ट्रेटर या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। सो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आपने अभी ट्यूटोरियल देख लिया है, मतलब ये चीज़ें सिखा दी, लेकिन आहिस्ता अगर 1-2 दिन बाद जहन से निकल जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अभी इसी वक्त प्रैक्टिस कर लें, एक दफ़ा ट्राई करके भी देख लें। ठीक है। अच्छा, कल होगा, कल का जो सेशन होगा, कल के सेशन में क्रिएटिविटी एक ये चीज़ है कि जो कि बंदे के अंदर पहले से पाई जाती है, फिर एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। तो आप एक सिखा नहीं सकते क्रिएटिविटी, लेकिन उसके हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि उसको एक तरह से कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। सपोज आपको कलर थ्योरी का आइडिया नहीं होगा मोस्टली हो, तो कलर थ्योरी सिखा सकते हैं कि कौन से कलर्स अपने चाहिए किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करते वक्त, कौन सा कलर किसको कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और भी डिफरेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। और फिर वापस से इसके टूल्स पे आएंगे। सही है, और टूल्स से फिर मल्टीपल डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। जैसे अभी आज लोगो क्रिएट किया, तो फिर पोस्टर की तरफ भी जाएंगे, एक पोस्टर क्रिएट करेंगे सिंपल सा। और उसके अलावा वी गेट सफिशिएंट टाइम तो एक वेक्टर आर्ट भी बना के देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, कौन कौन से टूल्स देख लिए हैं। मैं बस ये मेंशन कर देता हूँ, जो जो चीज़ें हमने कर ली हैं वो यहाँ पे मेंशन है। कौन कौन से टूल सीख लिए हैं वो हमने देख लिए हैं, पेन टूल। सही है, उसका शॉर्टकट की हमारे पास है पी। अच्छा, दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट टूल, उसका शॉर्टकट की है हमारे पास टी। हमारे
हमारे पास then there is selection tool, selection tool. इसका शॉर्टकट की हमारे पास V है. Then there is zoom, उसका हमारे पास शॉर्टकट की Z है. जूम इन जूम आउट करने के लिए आर्टबोर्ड टूल है. आर्टबोर्ड टूल का हमारे पास शॉर्टकट की है Shift+O. Then we have the polygon tool. Polygon tool का हमारे पास शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ellipse टूल जिससे आप सर्कल क्रिएट करते हैं उसके लिए है, उसके लिए शॉर्टकट है. और हमारे पास रेक्टेंगल टूल के लिए शॉर्टकट है. Then we have shape builder tool. Shape builder tool के लिए हमारे पास शॉर्टकट है Shift+M. Sorry, shape Shift+M. ठीक है, हमारे पास ये सारे टूल्स हैं. इनके शॉर्टकट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं. किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें. ये आज के लिए ये सारे टूल्स हैं. अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस पूछे हैं सबने, एक सवाल था कि हाउ डिड यू रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स. ठीक है, तो अनवांटेड पार्ट्स रिमूव करने के लिए हमारे पास शेप बिल्डर टूल में वापस जाएंगे. कंबाइनेशन से वापस गए. अच्छा, सपोज मुझे वापस से इसको अंडू कर लेते हैं. अच्छा, अंडू तो सबको पता ही होगा. अंडू के लिए कंट्रोल Z, और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y नहीं है, कंट्रोल Shift Z है. सही है. कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Shift Z से रीडू होता है. अच्छा, अब वापस से अगर मुझे अनवांटेड पार्ट्स रिमूव करना है तो सिंपली पहले मुझे, अगर मैंने सिलेक्ट किया और मेरे पास ये वाला आइकन बना हुआ है, लाइक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ. सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस टूल को सिलेक्ट करेंगे. ये शेप बिल्डर टूल पे है. अब जिस शेप को मतलब जिसके ऊपर मैं हवर करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा. ये हाईलाइट हुआ. फिर दिस एंड दिस, ये एक शेप बन गया. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. दिस इज अ सिंगल शेप. मुझे इसको रिमूव करना है, बाकी जो अनवांटेड है उनको रिमूव करना है, तो मैं डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वही शेप बिल्डर टूल है. ऑल्ट दबा के मैं इनको सिलेक्ट करूँगा. सॉरी, पूरे को सिलेक्ट करना है. ऑल्ट दबा के मैं जब इनको सिलेक्ट करूँगा तो ये शेप्स खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने शेप खुद से क्रिएट करना है तो इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं. देन सिंपली वी कैन कलर इट. अच्छा, और क्या सवाल था कि सर्कल जो बनाया. अच्छा, स्टार, जो सन जैसा जो आपको शेप लग रहा है वो बेसिकली स्टार है. स्टार टूल यूज़ किया. उसके लिए स्टार टूल से आप स्टार्स क्रिएट कर सकते हैं कितने भी साइड का. ये हमारे पास, मैंने एक स्टार क्रिएट करना है विथ 5 साइड्स. 5 साइड्स क्रिएट हो जाएगा. मुझे एक स्टार क्रिएट करना है विथ 4 साइड्स. 4 साइड का स्टार बन जाएगा. मुझे अगर स्टार क्रिएट करना है
मुझे स्टार क्रिएट करना है 100 साइट्स का, 1000 150 कर लेते हैं, 50 साइट्स का, तो 50 साइट्स का स्टार क्रिएट हो जाएगा। सो जो सन जो बेसिकली क्रिएट हुआ है वो इसी टूल से क्रिएट किया है। इसको हम ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं, वी कैन मेक इट टर्न इट इनटू एन ऑरेंज सन। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास कलर थ्योरी देखेंगे, थोड़े से क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर वापस से कमिंग बैक टू दिस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में वापस से हम टूल्स देखेंगे, ग्रेडियंट टूल, 3D टूल, और हमारे पास शेप बिल्डर टूल्स के साथ साथ पेन टूल को थोड़ा सा और अच्छा और डिटेल में देखेंगे बाकी टूल्स को। पेन टूल को और डिटेल में देखेंगे। उसके साथ साथ एक और टूल है, डेट इज़ द पेंट टूल। पेंट टूल, पेंट ब्रश टूल, इससे आप आर्ट वर्क्स को पेंट कर सकते हो। इससे आप मतलब किसी तरह के भी ब्रश स्ट्रोक्स, एक तरह से जैसे पेंट करके आप कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी जो आर्ट वर्क्स होते हैं, आपने अगर देखे होंगे डिजिटल आर्टिस्ट के, तो वो पेंट टूल से क्रिएट करते हैं। उनके पास डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द इलस्ट्रेटर बिगनर्स वेबिनार। होपफुली किसी ने कुछ ना कुछ सीख ही लिया होगा। अच्छा, एक सवाल है कि हाउ वेयर विल यू टेक अ क्विज ऑन गूगल क्लासरूम, तो वो अभी डिसाइड नहीं किया है। आपको बाय टुनाइट बता देंगे, मतलब कल की क्लास से पहले पहले बता देंगे। सो कल एक्सरसाइज वगैरह कर लें, और अभी भी कोई सवाल है तो कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। अली, सो भाई अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर यहाँ पे सेशन एंड कर देते हैं। 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर किसी का सवाल है तो पूछ लें, वरना वो वहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ये ग्रुप की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ यस, मिल जाएगी। और ये टाइप टूल का ज़रा टाइप करना बता दें कैसे करेगा? टैब टूल पे सिंपली आप जाएंगे, टैब टूल का शॉर्टकट की क्या टी है, टी दबाया, टैब टूल आ गया। ठीक है, और कुछ भी मैंने टाइप करना है, आई कैन जस्ट सिंपली टाइप इट, और टाइप करने के बाद मैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट टॉप पैनल से। ठीक है, कोई सा भी फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, फॉन्ट में आप लोगों को एक जिप फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, जो जो मेरे पास फॉन्ट्स हैं, क्रिएटिव फॉन्ट्स जो भी हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक फ़ॉन्ट की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूजली हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, पॉपुलर फ़ॉन्ट्स कौन से हैं। ठीक है, अब फ़ॉन्ट में भी हमारे पास इसका फ़ॉन्ट साइज मैं चेंज कर सकता हूँ, आई कैन चूज़ इट टू बी एनीथिंग, और मैं मतलब वैल्यू एंटर भी कर सकता हूँ। अच्छा, वैल्यू एंटर, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इधर देखें तो 49 pt लिखा हुआ है। मैं इसका साइज़ 200 mm भी सिलेक्ट कर 200 mm भी लिख सकता हूँ। 200 mm, तो 200 mm हमारे पास टेक्स्ट का साइज हो जाएगा, विच इज़ अ लॉट। 10 mm, mm मीन्स मिलीमीटर। ठीक है, वो उसी हिसाब से साइज एडजस्ट कर देगा। ठीक है, और फ़ॉन्ट का अगर कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का कलर अगेन मेरे पास फिल अगर मैंने चेंज करना है तो फिल मेरे पास है, मैं रेड कलर भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे स्ट्रोक ऐड करना है तो फ़ॉन्ट पे मैं स्ट्रोक भी ऐड कर सकता हूँ, इट कुड बी ऑफ एनी कलर एज वेल। ब्लैक कलर के अगर मैं स्ट्रोक चाहिए तो वो ऐड कर लूँ। ठीक है, सो ये टेक्स्ट टूल हो गया हमारे पास, और होपफुली हमने मोस्टली टूल्स कवर कर लिए हैं। एनी अदर क्वेश्चंस?
अच्छा, शेप्स के बैकग्राउंड कलर कैसे करते हैं? शेप्स के बैकग्राउंड, शेप्स पे अगर मुझे शेप्स का कलर चेंज करना है तो सिंपली क्लिक किया मैंने शेप को और ये फिल, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, और काइंडली एक्सरसाइज ज़रूर कर लेगा, ट्राई करेगा इलस्ट्रेटर पे। अगर किसी का अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है तो फिर पूछ लें ग्रुप पे, अली अहमद गाइड कर देंगे। और जो एक्सरसाइज है उसके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ वो भी पूछ लेगा ग्रुप पे। और कल फिर क्विज़ होगा, तो क्विज़ के लिए काइंडली 3 बजे से एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पहले अवेलेबल रहें। थैंक यू, हाफिज़।